वह एक बूढ़ी कछुआ आत्मा है जो 10,000 वर्षों से टोंगटियन नदी में साधना कर रही है। मुंह में भरी लार लोगों को पुनः युवा अवस्था में लाने में मदद कर सकती है। कील का एक टुकड़ा भी लोगों को पुनः जीवित कर सकता है और वह अपने हाथ के एक इशारे से मौसम बदल सकती है, हवा और बारिश को बुला सकती है। इतनी महान जादुई शक्तियों के बावजूद बूढ़े कछुए ने अमर बनने के बारे में नहीं सोचा था। वह मनुष्यों द्वारा पकड़ लिए जाने के लिए पानी की सतह पर तैरती रही, उस विशालकाय प्राणी का सामना करते हुए जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। बूढ़े कछुए की आत्मा ने जल्द ही पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भय के कारण ग्रामीणों ने मशालें थाम ली और उस बूढ़े कछुए को वहीं जलाकर मार डालने की तैयारी कर ली। बलवान बूढ़े कछुए ने अपने नाखूनों से उसके शरीर की त्वचा को खरोंचा और तुरंत ही ढेर सारे सोने और चांदी के मोती निकल पड़े। इसके अलावा उसने दुनिया के सच्चे ईश्वर की ओर अपनी वापसी दिखाई, जिस पर हर कोई विश्वास करता है और जिसका भरपूर आनंद उठाता है। बूढ़ा कछुआ भी इस बात से बहुत खुश हुआ। वह बहुत संतुष्ट थी। बदले में वह ग्रामीणों को लाभ पहुंचाती रही। अपने सोने, चांदी और आभूषणों का उपयोग करके ग्रामीणों को गरीबी से छुटकारा दिलाने और अमीर बनने में मदद करती रही। उसने सोचा कि उसकी मदद से सभी गांववासी समृद्ध जीवन जी सकेंगे और एक समय गरीब रहा गांव दुनिया का सबसे अमीर गांव बन जाएगा। हालांकि वह अभी भी मानव हृदय को कम आंकती थी। बिना कुछ दिए कुछ पाने के चक्कर में गांव वालों को दिन भर समय बर्बाद करना पड़ता था। बूढ़े कछुए ने मांग की कि उसके बाद से उन्हें संबंधित मोती प्राप्त करने के लिए प्रसाद के रूप में इसका उपयोग करना होगा। उसने सोचा कि इससे गांव वालों को अपना लालच कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि गांव वालों के चढ़ावे की अधिकता बढ़ती जा रही थी और उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए रत्न पहले से ही अनगिनत थे, जबकि जिन ग्रामीणों को अमीर होना चाहिए था वे अभी भी गरीब थे। इस समय बूढ़े कछुए को एहसास हुआ कि लालच अंतहीन है और बिना कुछ किए कुछ पाने से चीजें और भी बदतर हो जाती हैं। बूढ़े कछुए ने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया। उबाऊ उपदेशों का सामना करते हुए एक ग्रामीण ने अंततः दंगा शुरू कर दिया। उसने एक खंजर लिया और बूढ़े कछुए के पिछले हिस्से को चीर दिया। भारी मात्रा में मोती और सोना बाहर गिरता रहा। जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो वे दौड़े और उस बूढ़े कछुए के शरीर पर बेतहाशा वार करने लगे। इस समय लालच और इच्छा का उत्सव शुरू हो गया। हर बार जब वे बूढ़े कछुए पर वार करते थे तो वे मानव स्वभाव की कुरूपता और बुराई को उजागर कर देते थे। बूढ़े कछुए द्वारा दिए गए सोने, चांदी और आभूषणों के बिना अल्पकालिक समृद्ध गांव पूरी तरह से पतन की ओर अग्रसर हो गया। पूरे गांव में अब कोई नहीं रहता था। केवल समुद्र का ठंडा पानी ही बूढ़े कछुए के खोल पर थपथ पाता रहता था। इसके तुरंत बाद जिन चांजी धीरे से आया और बूढ़े कछुए से मजाक करते हुए फुसफुसाया, भाई इस बार तलवार का इस्तेमाल करने में तुम्हें बहुत समय लगा, मैं फिर से जीत गया। जिन चांजी, तुम लोगों के दिलों को परेशान करते हो और ताव फल वैसा नहीं है। भाई जीतने या हारने के बारे में इतना जुनूनी है, ये हास्यास्पद और दुखद है। यदि तुम जीत नहीं सकते तो कारण और प्रभाव और मानव हृदय का क्या मतलब है? यह पता चला कि यह सब उसके और जिन चांजी के बीच एक जुआ था। बूढ़ा कछुआ जिसने कई वर्षों से अभ्यास किया है का मानना है कि मानव स्वभाव बुरा है और मानव लालच एक अथाह रसातल की तरह है जो लगातार और अधिक भरने की लालसा रखता है। वह भी इच्छा की एक उग्र आग है जो धन, शक्ति और आनंद की अनंत खोज से जल रही है। इस अंतहीन खोज में लोग अंततः खुद को खो देंगे और अपने मूल इरादों को भूल जाएंगे।